जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा जब व्याख्याता में पहले प्रयास में चयन हुआ उसके पीछे ऐसे क्या क्या बिंदु रहे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, हम किसी भी कोई भी आपने टारगेट बना रखा हो जीवन में, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना हो तो कुछ जैसी होती है जो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं बताऊँ, मेहनत सबसे पहले आती है। मैंने मेहनत जो है आज से बोलते हैं ना, कई सारे कमेंट भी आते हैं कि सर पहले प्रयास में सफलता मिल गई, इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण यही कि मैंने मेहनत आज से स्टार्ट नहीं की। जैसे बीएड करने कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद, विज्ञप्ति जब आती है, वैकेंसी जब आती है, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वैसा सिस्टम मेरा नहीं रहा। मैंने तैयारी शुरुआत से की थी, है ना। 12th पास किए, उसके बाद मैंने बता रखा आपको, मैंने आईएएस की तैयारी की, तो तब से तैयारी चल रही थी। अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं, तो तैयारी तो हो ही रही ना। भले आप ठीक है, उस जैसे स्कूल में कहते कि तैयारी नहीं कर रहा था मैं, लेकिन और चीज़ें तो पढ़ ही रहा था, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहा था। तो मैंने तो जारी थी, तो वहाँ की तैयारी का उसका अनुभव काम आया। उसके अलावा जैसे बीएड करने लगे, तो बीएड करने के दौरान रीट की वैकेंसी आ गई, तो रीट की तैयारी की, तो कहीं ना कहीं रीट का भी अनुभव आया, और रीट की जो जीके वीके पड़ी तो वहाँ से तैयार हो गई, है ना। तो मेहनत वहाँ भी की। और फिर उसके बाद जैसे कि रीट रद्द हो गई, तो फिर उसके बाद व्याख्याता की वैकेंसी आ गई साथ के साथ, फिर व्याख्याता की तैयारी की और फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। अब इस चीज़ में इस यात्रा में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एक तो मेहनत है। और जब मेहनत करते हैं, अभी बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हम 8 घंटे पढ़ पाते हैं, 10 घंटे पढ़ पाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं हो रहा। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का जो आउटपुट निकल के आना चाहिए वो नहीं निकल के आ रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मेहनत करने में जो एक होता है ना कि पूरे ध्यान रुचि के साथ आपको किसी और चीज़ का पता नहीं चले। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तब आपको ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके भोजन में, जैसे आप सब्जी खा रहे हो तो सब्जी में नमक है या नहीं है। इतनी मेहनत होनी चाहिए, मतलब आपका ध्यान सिर्फ आपकी तैयारी पे हो, आपकी किताबें पे हो, न कि आप क्या खा रहे हो, क्या हो रहा है आपके आसपास परिवेश में, क्या घटित हो रहा है, इस पर किसी पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी कंडीशन ये हो गई थी, मैं जब से मान लो खाना खा रहा हूँ, जैसे 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, तो मैं कई बार पूछता था माँ से कि मैंने कितनी रोटी खाई, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ रहता नहीं था। मैं वीडियो क्लास देख रहा हूँ, वीडियो क्लास चल रही है मेरे सामने। तो बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सफलता अगर आप चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कमेंट आते हैं जो बोल के चले जाते हैं कि पहले प्रयास में लगने का घमंड है आपको, या पहले प्रयास में आपने ये सक्सेस प्राप्त कर ली, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। देखो, घमंड किसी चीज़ का नहीं होता। बात ये होती है कि एक हौसला देने की बात होती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस बात होती है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने जब से टारगेट बनाया ना कि भाई व्याख्याता करना है या रीड करनी है, तो फिर उस टाइम से पूरी तैयारी को इस तरह तैयार किया है कि बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 25 साल में अगर व्याख्याता बनाऊँ, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये रहा है कि मैंने 25 साल तक की जो ज़िंदगी जी है ना, वो किताबों के बीच ही जी है। मेरा तो व्यक्तिगत ही रहा है, ठीक है। जैसे मान लो सबकी लाइफ अलग अलग होती है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो खेलने कूदने में भाग लेते हैं, वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद किताबों में भी रहते हैं और फिर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहा। मैं केवल स्टडी से रिलेटिव रहा, स्टडी से बस पढ़ाई रही, और मेरा करियर और फिर पढ़ाई और करियर, इसके अलावा जीवन में दूसरे क्षेत्र को की तरफ देखा भी नहीं। खेलना कूदना ये मेरे इंटरेस्ट के क्षेत्र रहे नहीं कभी। मुझे ये था कि मुझे बस मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है, पहले जॉब लगना है, फिर उसके बाद ही जीवन के दूसरे क्षेत्र है। इस प्रकार मैंने मेहनत की है और बहुत कुछ छोड़ा है ना, बहुत कुछ त्याग किया है। जैसे मान लो भगवान राम की बात करते हैं, तो 14 वर्ष का वनवास देखा है, तब जाके वो भगवान बने। उसी प्रकार मैंने भी मान के चले कि जब से समझ आई है दिमाग में कि हाँ, क्या करियर क्या होता है, वो पढ़ाई क्या होती है, जॉब क्या होती है, ड्रीम क्या होता है, तब से एक प्रकार सन्यासी देखा है, सन्यासी जीवन ही जिए है। तो हम 1 महीने, 6 महीने या साल भर अगर कुछ सबको साथ लेके भी चल रहे हैं, हर लोगों की अपेक्षाओं पे खरे भी उतर रहे हैं, और फिर पढ़ भी रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि हमें चीज़ें याद भी हो जाए, हम मेहनत भी कर रहे हैं, सफल भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करने के लिए जब मेहनत करते हैं तो फिर मेहनत ही होती है, पढ़ाई होती है। सारी चीज़ें एक साथ लेके नहीं चली जा सकती। जब बड़े बड़े सपने देखते हैं तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। नींद, जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो बहुत नींद आती है। अरे आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपके सपने, आपको उतने आपके सपने हैं ही नहीं। आप बोलते ना कि हमने सपना देखा है, वो आपने सपना नहीं देख रखा। आप नींद, अगर आपको नींद आए तो आपने सपने देखे नहीं। अगर नींद आ रही है फिर भी आपको पढ़ने का जज्बा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आप सपना देख रहे हो। जैसे मान लो जब मैंने तैयारी की, मैं 16-16 घंटे पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे तो फिर उस टाइम जो नींद का जो होता था वो हुआ ही नहीं। नींद का कोई ये रहता ही नहीं था कि नींद आ रही है, क्योंकि आपका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लगा रहता है। आपको रहता है कि अरे यार 1 घंटा 10 मिनट और मिल गए, पता नहीं उसका 10 मिनट मिल गए तो कम से कम इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, रिवाइज ही कर लूँगा कुछ ना कुछ। समय का तो इतना वो होता है ना, जब आपका ड्रीम बड़े होते हैं तब आपकी और चीज़ें आवश्यकता, जो शरीर की जो आवश्यकता होती है ना, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे पहले मेरे करियर सेट करना है, पहले मुझे प्रायोरिटी ये चीज़ें देनी है।
वो चीज़ें होती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम जीवन के सारे क्षेत्रों में लगे होते हैं, हम आराम भी चाहते हैं और हम भोग विलास में भी डूबे हुए हैं, और फिर हम चाहते हैं कि नहीं हम सक्सेस भी लें। ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ छोड़नी पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और मेहनत करते हुए अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, कि हाँ संघर्ष में मज़ा आ रहा है, तो फिर आप सफलता की ओर हो। लेकिन संघर्ष कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है अरे 10 घंटे पढ़ लिया, बहुत मेहनत हुई, या तो थक गया मैं, ये अगर ये भावना आ रही है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है पढ़ने में। अगर वास्तविकता में 10 घंटे पढ़ के अगर आप बाहर निकलते हो और फिर खुश होते हो कि नहीं यार मज़ा आ गया, आज का जो टारगेट था आज अचीव कर लिया, कल तो कोशिश करूँगा कि 11 घंटे हो जाए। जैसे हम कोई इंटरेस्टिंग सी मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो थकान महसूस होती है कि, और खुश होते हैं, और यार उस मूवी में कितनी अच्छी बातें देखी यार, मज़ा आ गया। वैसे ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कोई ड्रीम पाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो फीलिंग आती है ना कि नहीं मज़ा आ गया आज तो ये चीज़ें देख मेहनत करके, और एक खुशी जो अंदर से महसूस होती है ना, आपका जो मन खुश होता है कि आज जो मेहनत की है और आज जो मैंने पढ़ाई की है उससे मैं खुश हूँ। वो खुशी जो है ना आपको, मतलब मेहनत करने में एक जो संघर्ष में, जैसे मान लो आप सो नहीं रहे हो लेकिन पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि यार सारी दुनिया सो रही है, सारा है ना, और मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सबसे बेस्ट मोटिवेशन वो है। और फिर आप वहाँ वो चीज़ से देख सकते हैं कि हाँ वो सबसे पॉजिटिव साइन है आपकी सफलता का। तो छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो आपको सफलता की ओर लेके जाती है। ऐसी इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेहनत सबसे बड़ा विकल्प है, प्रयास कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उस शुरुआत से मेहनत की तो शायद ईश्वर की कृपा से पहले प्रयास सिलेक्शन हो गया। हो सकता है कि आप बीएड करने के बाद तैयारी करना स्टार्ट किया हो, आपने पहले सोचा ही नहीं हो, एमए करने के बाद तैयारी करना स्टार्ट किया कभी सोचा ही नहीं हो, या फिर आपने बीएड में तैयारी तो करनी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी शामिल रहे हो कि हाँ ठीक है चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं, अभी तो फर्स्ट अटैम्प्ट ये दे लेंगे, होगा तो ठीक, नहीं है तो होगा तो ठीक, उसी हिसाब फिर उस वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को आप सेट कर ले कि हाँ अब प्रायोरिटी ये बनानी है और अब करियर पे ध्यान देना इन चीज़ों को लेके, तभी सक्सेस मिलेगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।